आओ मेरे ज़हीन बच्चों, मैं जो पहेली पूछ रही हूँ उसका जवाब देना और सोचो। आज की पहेली है, वो कौन सी चीज़ है जो ज़मीन में रहती है और पानी में बहती है। सब लोग जल्दी जल्दी इसका जवाब सोचो। दादी, मछली। मछली भी तो पानी में बहती है। नहीं पागल, मछली पानी में बहती तो है लेकिन जमीन पर कब रहती है। दादी ने बोला वो कौन सी चीज है जो जमीन पर रहती है और पानी में बहती है। दादी, हम सोच के बताते हैं, आप तब तक हमें स्टोरी सुना दें कोई अच्छी सी। हाँ बेटा, सुनाती हूँ कहानी। जरा याद तो कर लो कोई कहानी। हाँ याद आया, एक जंगल था, बल्कि नहीं, एक गांव था। पहले गांव में नहरें बहा करती थी। दो नहरों पर पुल बनाए जाते थे। पुल बहुत छोटे और लकड़ी के हुआ करते थे। दादी, पुल क्या होते हैं? हमें तो पुल के बारे में पता ही नहीं है। बेटा, पुल जो होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी के उस पार, एक पार से दूसरे पार बनाए जाते हैं, ताकि लोग रास्ता कम करने के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह जा सके। लेकिन वो बहुत छोटे और पतले हुआ करते थे और लकड़ी के होते थे। ज़्यादा मजबूत भी नहीं होते थे, लेकिन उस पर सिर्फ एक वक्त में एक ही आदमी जा सकता था। दादी, ऐसा क्यों? पुल पे तो सब जा सकते हैं ना। नहीं बेटा, जा तो सब सकते हैं, लेकिन वो पुल बहुत छोटे हुआ करते थे ना। ज्यादा लोग चढ़ेंगे तो पुल टूट जाएगा। और फिर बहुत पतले भी हुआ करते थे कि एक साथ दो आदमी नहीं चल पाते थे। इसलिए बहुत छोटे और पतले हुआ करते थे, ताकि लोग एक एक करके सफर कर सकें। एक दिन की बात है कि एक बकरी ने सोचा मैं उस पुल के उस पार जाऊं। वो आकर पुल के पास खड़ी हुई तो दूसरी बकरी भी आ गई। दूसरी बकरी से एक पहली बकरी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। उसने कहा मैं उस पार जा रही हूँ। उसने पूछा तो उससे कि तुम कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा मैं भी उस पार जा रही हूँ। दोनों ने कहा हाँ, हम दोनों को एक ही जगह जाना है, लेकिन ये पुल तो एक ही है, हम कैसे जाएंगे। तो उसने कहा ऐसे करते हैं कि दोनों चलते हैं। उसने बकरी ने कहा नहीं, दोनों तो नहीं जा सकते, हम सिर्फ एक ही जा सकते हैं। तो उस बकरी ने कहा नहीं, पहले एक बकरी बोली पहले मैं जाऊंगी, दूसरी बकरी कहने लगी मैं जाऊंगी। अब दोनों की आपस में जिद बहस होना शुरू हो गई। दोनों लड़ना शुरू हो गई। बकरी तो ना समझ होती और जानवर भी होता। दोनों में से एक भी मानने को तैयार नहीं थी कि कौन पहले जाएगा। काफी देर गुजर गई। बकरी के दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बकरी तो ना समझ जानवर होता है ना, उनको तो समझ में नहीं आ रहा था, और मासूम भी होती है। काफ़ी देर बहस करती रही और टाइम गुजर चला जा रहा था। शाम होने लगी, लेकिन उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। आपस में लड़ते लड़ते वो नहर के किनारे पहुंच गई। जैसे ही नहर के किनारे पहुंच गई, एक ने दूसरे को धक्का दिया और लो भाई उसने भी उसको खींच लिया। दोनों ही नहर में जाकर गिर गई। लो भाई, कहानी खत्म। दोनों का किस्सा भी खत्म और दोनों का दौड़ कहानी भी खत्म। इसीलिए कहते हैं ना बेटा कि जिद नहीं करनी चाहिए। जिद करके अगर एक पहले चली जाती, दूसरी उसके पीछे चली जाती, लेकिन दोनों तो मानने को तैयार ही नहीं थी। दादी, क्या जबरदस्त कहानी सुनाई आपने। अब जल्दी से पहेली का जवाब भी बता दें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा वो कौन सी चीज़ है। अरे बेटा, तुम लोग तो अपने जहन पर जोर ही नहीं देते। जोर तो दिया करो, सोचने की कोशिश किया करो कि जवाब क्या है। सोचोगे तो उससे जहन भी अच्छा होता है और तुम्हारा जहन तेज भी होगा और तुम बातों को जल्दी समझने की कोशिश करोगे। तो लिहाजा पहेलियों के जवाब सोचा करो, फिर उसके जवाब दिया करो और सही सोचने की कोशिश किया करो, ठीक है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें इसका जवाब बताती हूँ। पहली क्या थी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो पानी में बहती है और सूखे में रहती है, यानी खुशकी पर रहती है या जमीन पर रहती है। तो वो है साबुन। हम साबुन से जब पानी में डुबोलते हैं तो वो घुलता है ना, मुंह हाथ धोते हैं, तो इसलिए साबुन होता है। किसी ने सोचा, आ गया ना, किसी की समझ में आई थी। वो इतनी आसान पहेली थी, लेकिन किसी ने भी अपने जहन में जोर नहीं दिया। चलो ठीक है।